हरिओम, आपका अक्षय अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको फिज़िक्स का फ़ील दिलाने आया हूँ कि फिज़िक्स को महसूस कराने आया हूँ कि फिज़िक्स क्या है? व्हाट इज़ फिज़िक्स? तो इसे समझने के लिए फिज़िक्स समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि फिज़िक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले साइंस। फिज़िक्स किसके अंतर्गत आता है? तो फिज़िक्स साइंस के अंतर्गत आता है। साइंस साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। किसी भी शब्द को समझने के लिए सबसे पहले उस शब्द को तोड़ा जाता है। उस शब्द को तोड़ करके देखते हैं उसके शब्द का अर्थ क्या आ रहा है। तो वि वि का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। विशेष का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो विशिष्ट को विशेष भी बोल सकते हैं। विशेष को विशेष भी बोल सकते हैं। मतलब जिसके अंतर्गत हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो उसे विज्ञान कहते हैं साधारण भाषा में। अब साइंस को अगर हमको साइंस का डिफिनेशन लिखना है तो साइंस का डिफिनेशन ये होता है। साइंस का डिफिनेशन द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। द स्टडी ऑफ एंड knowledge about physical world and natural laws। फिजिकल वर्ल्ड का हिंदी होता है भौतिक जगत। और नेचुरल लॉज का हिंदी होता है प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम मतलब जिसके अंतर्गत हम भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं उसे साइंस कहते हैं। द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज उसे साइंस कहते हैं। हिंदी में समझे तो भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों की जानकारी रखना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी। मैं आपको फिजिक्स बताने आया हूँ कि फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको फिजिक्स का फील दिलाते हैं कि फिजिक्स क्या है। चलिए लिख लिए, अब मिटाते हैं। फिजिक्स एक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं टीचर हु मेक फिजिक्स आर बोरिंग क्रिमिनल। टीचर हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल। टीचर हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल। ये कौन कहते हैं? एक साइंटिस्ट जिनका नाम है वाल्टर लेविन।
फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स हमारे चारों तरफ मौजूद है। आप हमको सुन पा रहे हैं, साउंड फिजिक्स है। आप हमको देख पा रहे हैं, लाइट फिजिक्स है। मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन फिजिक्स है। मैं चल पा रहा हूँ, फ्रिक्शन। ये मार्कर हवा में ऊपर बिकता हूँ और ये मार्कर नीचे की ओर आता है, ग्रेविटेशन फोर्स फिजिक्स है। हर तरफ हमारे फिजिक्स है। फिजिक्स जहाँ देखें वहाँ फिजिक्स है। फिजिक्स का डेफिनेशन होता है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट नेचुरल लॉज एंड अकर्स इन एनवायरनमेंट। फिजिक्स का डेफिनेशन होता है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we are study about natural phenomena occurs in environment. Physics is a branch of science in which we are study about occurs in environment. फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिक। ठीक है, भौतिकी। भौ मतलब भू, और भू मतलब जगत। फिजिक्स is the branch of science in which we are study about natural phenomena occurs in environment। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम समझते हैं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या संबंध होते हैं। चलिए लिखिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। भौतिक जगत, फिजिक्स का एक और हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द सब्जेक्ट विच कीप्स लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्न टू यूनिवर्स। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भौतिक हमारे जगत को नियम और सिद्धांत देता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स gives us concept, but mathematics calculate the all natural phenomenon। फिजिक्स हमें यह तो बता देंगे कि पृथ्वी की तरफ एक एस्ट्रोनॉट बढ़ रहा है, उसे कैलकुलेट कौन करेगा? मैथ। इसलिए हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जिस प्रकार हिंदी पढ़ने के लिए हमको क ख ग घ अ आ हर्षी दीर्घी का
आवश्यक पड़ता है, जिस प्रकार हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD का आवश्यक पड़ता है, जिस प्रकार हमको मैथ समझने के लिए 1 2 3 4 का आवश्यक पड़ता है, उसी प्रकार हमको फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ की ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिजिक्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। फिजिक्स इज इनकम्प्लीट without mathematics because physics gives us concept but mathematics calculate the all natural phenomena। फिजिक्स गणित के बिना अधूरी है, क्योंकि फिजिक्स हमें कंसेप्ट देता है और मैथमेटिक्स हमें उस नेचुरल फिनोमेना को गणना करना सिखाता है। इसको हिंदी में कहा जाए तो फिजिक्स भौतिक गणित के बिना अधूरी है, क्योंकि भौतिक हमें अवधारणाएं देती हैं, लेकिन गणित हमें उस अवधारणाओं का गणना करना सिखाती है। उससे इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। एक बार और फिजिक्स का फील्ड यहाँ पर समझते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के हमारे चारों तरफ फिजिक्स है। आप हमको देख पा रहे हैं, लाइट फिजिक्स है। आप हमको सुन पा रहे हैं, साउंड फिजिक्स है। मैं आपको बोल पा रहा हूँ, एयर के द्वारा आवाज का वाइब्रेशन होता है, फिजिक्स है। रेलगाड़ी चल रही है, फिजिक्स है। हवाई जहाज उड़ रहा है, फिजिक्स है। फिजिक्स इज एवरीथिंग। फिजिक्स सब कुछ है। हमारे सोने से लेकर जागने तक सब फिजिक्स है। आपको मैं फिजिक्स का, आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिजिक्स का हर कोई भी टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को फील दिला करके उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो तो कमेंट करें। जय श्री राम।